सपने में देख रहे हैं कि मिला कि नहीं हमको, है कि नहीं इसमें कुछ, लेकिन वो देखे कि मेरा एक भी सामान नहीं गायब सर, सब है। ये सर इंडियन रेलवे को आपने एक बहुत बड़ी होता, उसको बैग मिल जाता, तो संचित व्यक्ति तक ये बैग पहुंचता और सारा आरोप रेल प्रशासन के ऊपर आता। लेकिन चूंकि इनकी सजगता, कार्य के प्रति इनकी निष्ठा और ये ईमानदारी का जो एक इन्होंने मिसाल पैदा किया है, ये भारतीय रेल के लिए बहुत गौरवशाली क्षण है। हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे रेल कर्मचारी हैं और सामाजिक जीवन में भी जितने लोग हैं, इस क्षण को जिए और ऐसे ही प्रेरित होते रहें। इन्होंने प्रेरणा देने का, बढ़ाने का। तो ये अपने घर नहीं गए, उस यात्री का ये वेट करते रहे, शाम तक वेट किया, जब तक वो लखनऊ से पैसेंजर आ नहीं गया। इन्होंने सुरक्षित उसको सामान दिया, उन्होंने अपना सामान एक एक चेक किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रतापगढ़ में इन्होंने एक गौरव का काम किया और लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और इंडियन रेलवे में शायद इस तरह की पहली घटना है। इस वक्त प्रतापगढ़ पे हैं, प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर, और ये पद्मावत ट्रेन है जो कि पुरानी दिल्ली से प्रतापगढ़ के लिए आती है। ये वही जगह है जहां पर सोने और हीरे से भरा हुआ बैग एक टीटी के हाथ लगता है, जिसकी कीमत कई लाखों में है। उस जेवरात को टीटी साहब और उनकी पूरी टीम जो है सकुशल उस व्यक्ति या उस यात्री तक पहुंचाती है कि ये वो वही जगह है जहां पर सोने और हीरे से भरा हुआ बैग एक टीटी के हाथ लगता है। इसी के नीचे सामान ऐसे रखा हुआ था बैग, और उसके बाद वो टीटी साहब उस बैग में जब देखते हैं एक मोबाइल निकलता है, मोबाइल के जरिए संपर्क करते हैं कि ये क्या कहते हैं किस यात्री का सामान है। कितना है वो अलग की बात है, लेकिन किस यात्री का है और उसको कैसे पहुंचाया जाए, काफी मशक्कत या प्रयास करने के बाद पता चलता है कि ये रायबरेली के रहने वाले अंकित जी हैं, उनका ये बैग है। जब नंबर डायल किया और सारी चीजें जब उस मोबाइल से निकाली तो पता चलता है कि ये रायबरेली के रहने वाले एक अंकित जी हैं जो कि लखनऊ में उतर गए थे और अपना सामान भूल गए थे। अपना सामान इसी में भूल गए, उनको भी ज्ञात नहीं था कि ये सामान हमारा ट्रेन में छूटा हुआ है। उसके बाद भी जब टीटी साहब ने संपर्क किया और उनको बताया कि आपका एक बैग हमको मिला हुआ है, इसमें क्या है मुझे नहीं मालूम, पर एक बैग हमें मिला है और एक ये मोबाइल के जरिए मैंने आपको संपर्क किया है और मैं प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर हूँ और वो टीटी का नाम है संजय पाल जी। आज उनसे खास बातचीत है और इस प्रकरण को लेकर के पूरी जानकारी करेंगे कि ये मामला मतलब उनके संज्ञान में कैसे आया, जब उनको सामान मिला तो क्या सोचे, कैसे उन तक पहुंचाया, कितना संघर्ष किया, और सबसे बड़ी चीज जो ईमानदारी उन्होंने पेश की वो काबिले तारीफ है। वो कहने लायक है कि शायद ही किसी को, जिस व्यक्ति को क्या कहते हैं, अगर सोने और हीरे से भरा हुआ बैग अगर किसी को या किसी के हाथ लग जाए या किसी को मिल जाए तो वो उस यात्री तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। ये एक ऐसी ईमानदारी इन्होंने पेश की है जो काबिले तारीफ है पूरे भारतीय रेलवे के लिए। ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल जो हम बता भी नहीं सकते, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रेलवे विभाग के कर्मचारी टीटीई के पद पर तैनात संजय पाल जी ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसको सुनेंगे ना तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। एक यात्री का सोने और हीरे से भरा हुआ बैग जो है छूट जाता है, सर के हाथ लगता है और सर उसको उसी के क्या कहते हैं सारी जांच पड़ताल करने के बाद जिसका होता है उस तक बहुत ही सरलता से पहुंचा देते हैं, जिसको मतलब क्या कहते हैं शब्दों में तो कतई बयां ही नहीं किया जा सकता कि इतनी बड़ी घटना और इतने सरलतम तरीके से उन तक पहुंचा दिया जाए। किसी अन्य व्यक्ति के हाथ लगता तो शायद ऐसा नहीं होता। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संजय पाल जी और क्या कहते हैं जो राकेश सिंह जी और क्या जी ये सभी लोग मौजूद हैं। इनसे थोड़ा बातचीत कर ले और इस मामले के बारे में थोड़ी सी बातचीत हो जाए कि एक व्यक्ति जिस सामान्य व्यक्ति को अगर इतनी मोटी रकम का या सोना या हीरा अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसको कैसे वापस करेगा। उसका मन जो है उस समय जैसे ही देखेगा मन विचलित हो जाएगा। और जहाँ पे मतलब ये उसको पता भी नहीं था, जिस यात्री का था उसको पता नहीं कि ये क्या कहते हैं जेवर कहाँ छूट गए हमारे, या टेम्पो में छूटे कि बस में छूटे कि क्या कहते हैं जिस शादी से हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे छूट गए, उसको पता भी नहीं था। और क्या कहते हैं उसके बाद भी सर ने उसको ईमानदारी पूर्वक प्रतापगढ़ बुलवा करके वापस किया। तो ये बहुत ही बड़े गौरव की बात है, भारतीय रेलवे के लिए बहुत ही बड़े सम्मान की बात है कि ऐसे कर्मचारी अभी भी काम कर रहे हैं जिनका मन इतने बड़े क्या कहते हैं इतना बड़ा मोटा रकम का या क्या कहते हैं हीरे और क्या कहते हैं सोने से भरे जेवरात को देख करके विचलित नहीं हुआ। आपने जो हम लोगों ने खबर पढ़ी कि आपको सोने और हीरे से भरा हुआ एक बैग मिला, ठीक है, बछरावा के आसपास पद्मावत ट्रेन में, जो हम लोगों को खबर पढ़ने पे मिली हुई है। तो उसके बाद सर आपको बैग मिलने के बाद दिमाग में क्या आया जब आपने खोला, आपको सोना या हीरा जो भी दिखाई दिया, उसके बाद मन में क्या आया? सबसे पहला सवाल सर भाई ये है कि जिस यात्री का है वो कितना बेचारा परेशान होगा।
हम इसके पास कैसे पहुंचाएं। फिर उसमें हम चेक करने लगे तो मोबाइल मिला, मोबाइल में कोई सिम नहीं, खाली 5 डायल नंबर थे। मैंने फोन करते करते वो कॉल डाइवर्ट, एक फोन बंद था। वो 10:30 बजे जाके फोन ऑन हुआ तो उनके पति का था। तब उन्होंने से बात किया तो आवाज बहुत रोने की आ रही थी। तो बात हुई, हमने बताया कि आप कहाँ से आ रहे थे, आप यात्रा किए थे, आपका क्या नाम है। उन्होंने सब कुछ बताया। तो मैंने उनको बताया कि आपका बैग मेरे पास है, मैं टीटी हूँ और इस गाड़ी पे काम कर रहे थे। तो कहें सर सही से बताइए उसमें कुछ है कि नहीं। हम कहे जो है सब है, आगे क्या है हमको पता नहीं था। तो कहें आप कहाँ मिलेंगे, हम कहे प्रतापगढ़ में। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे आए, हम कहे आ जाइए, आप जितने बजे आएंगे हम मिलेंगे आपको। तो उन्होंने आए। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले थे सर? वो मूल निवासी रायबरेली के हैं, वो शादी में आए थे लखनऊ के लिए। जी। और आपको बैग कहाँ मिला था सर? हमको बछरावा के पहले जी। कैसे पता चला कि ये बैग है या किसी यात्री का नहीं है? हमारी A1 में 5 नंबर सीट होती है। जी। हम अपना निकले कि जब ट्रेन एक जगह रुकी थी लगभग बछरावा के पहले, हल्का स्लो हुई तो हम कहे थोड़ा गेट देख लें जी। तो गेट बंद करने के लिए तो हमारी नजर पड़ी बैग पे जी। तो मैंने बैग उठा लिया। अच्छा, सीट पे कोई नहीं था? नहीं, सीट वो खाली थी, वो उतर गए लखनऊ में। जी। 49-50 उनकी सीट थी, उतर गए थे। तो देखे बैग, मैंने बैग उठा लिया। बैग में देखे जैसे चैन खोले तो उसमें सब जेवर, जेवरों से भरा हुआ बैग आप देखने के बाद मन आपका विचलित नहीं हुआ? नहीं सर, क्यों मन हमारा होगा भाई, जिसका है हम तो उसी समय परेशान हो गए। उनको मिलना चाहिए किसी तरह, और उनको हम उनके तक पहुंचाते जाए, जैसे भी पहुंचाते। मैंने कंट्रोल को बताया, कंट्रोल ने कहा कि RPM जमा कर दिए। तो हम कहे जमा करने का कोई मतलब नहीं है, 1-2 घंटे हम वेट करेंगे, नहीं हो पाएगा तब जमा करेंगे। लेकिन हम ट्रेस कर लिए। वो फिर उनका हमारे यहाँ आए, उनको मैंने दिया, चाय पानी कराए, नाश्ता कराए। 1-2 घंटे वो जा ही नहीं रहे थे। हम कहे जाइए शादी अटेंड करिए, तो मिल गया आपको ना। अरे उनको सदमा लग गया होगा सर कि इतने सपने में देख रहे हैं कि मिला कि नहीं हमको, है कि नहीं इसमें कुछ। लेकिन वो देखे कहीं मेरा एक भी सामान नहीं गायब सर, सब है। ये सर इंडियन रेलवे को आपने एक बहुत बड़ी सीख दी है, और क्या कहते हैं उनका नाम, क्या कहते हैं, कैसे कहें कि शब्दों में कह ही नहीं पा रहे हम लोग। वो भी नहीं कह पा रहे थे। वो भी कुछ हमको कह ही नहीं पा रहे थे, न उनकी आंखों के आंसू नहीं बंद हो रही थी, रोए जा रहे थे। अरे एकदम पूछिए, एक छोटा बच्चा था बेचारा, प्यासा था, उसको हम चिप्स पानी सब कुछ, हम कहे बेटा तुम पहले खाओ। ये इंडियन रेलवे का नाम आपने रोशन किया सर, सीखेंगे आपसे सर। जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, आम जनता भी देखेगी ना, तो उनको सीखना चाहिए कि इंडियन रेलवे में ऐसे कर्मचारी हैं जो आपको और आपके सामान को दोनों को सही समय पे सही जगह सुरक्षित पहुंचा सकते हैं। नहीं, ये तो हमारा काम है, कार्य है, और जीवन से मैंने जब से नौकरी किया है, और ये हम ऐसे ही करते हैं भाई। आप इनके सानिध्य में थे सर, अभी बातचीत हो रही थी, आपने इनके कार्यकाल में 30 साल साथ का काम किया है, तो थोड़ा इनसे ही जानकारी कर लें कि आपके बारे में क्या विचार है। इतना बड़ा कारनामा कर दिया सर ने, इस पे क्या प्रतिक्रिया करेंगे सर आप? ये संजय पाल जी लगभग मेरे साथ 30 सालों से इन्होंने काम किया है, और शुरुआती दौर में मैंने इनके कार्यप्रणाली को अच्छी तरह से देखा। इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करी है, और उसी का परिणाम है इनके पारिवारिक संस्कार भी इसमें शामिल हैं, जिसके तहत इन्होंने इतनी बड़ी रकम का वो जो बैग है, उस बैग को, उस पैसेंजर को, इनके अंदर भी तड़प थी, क्योंकि ये दूसरे का दर्द जानते हैं कि जिस परिवार का ये बैग होगा, निश्चित रूप से वो शादी ब्याह में आ रहा होगा, उसको सुरक्षित वापस पलाने का। तो ये अपने घर नहीं गए, उस यात्री का ये वेट करते रहे, हम शाम तक वेट किया, जब तक वो लखनऊ से पैसेंजर आ नहीं गया। इन्होंने सुरक्षित उसको सामान दिया, उन्होंने अपना सामान एक एक चेक किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रतापगढ़ में इन्होंने एक गौरव का काम किया, और लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और इंडियन रेलवे में शायद इस तरह की पहली घटना है, जो प्रतापगढ़ हेडक्वार्टर में हमारे संजय पाल द्वारा ईमानदारी का एक मिसाल पेश की गई था इसका। हाँ, इतनी बड़ी घटना आज तक किसी के कानों तक नहीं पड़ी हुई है। पूरा प्रतापगढ़ गौरवान्वित है स्टाफ हमारा कि हमारे बीच का एक साथी जिसने इतनी बड़ी ईमानदारी की मिसाल पेश की, हमें इन पे गर्व है। बिल्कुल सही सर। क्या कहेंगे राकेश जी, चूंकि आप इस समय मुख्य क्या कहते हैं टिकट निरीक्षक हैं जी, आपके क्या कहते हैं मित्र हैं या साथी हैं या आपके क्या कहते हैं साथ काम करने वाले हैं, इन्होंने जो काम किया है वो मतलब काबिले तारीफ है। तारीफ तो जो तो है ही, उसको शब्दों में हम लोग बयान नहीं कर पा रहे हैं। जो भी सुनेगा कि हीरे और सोने से भरा हुआ बैग एक सर को मिलता है, चाहते तो चोरी चुप के उसको डकार जाते, किसी को भनक तक नहीं लगती, ठीक है, लेकिन इन्होंने व्यक्ति को ढूंढा जिसका बैग था, पैसेंजर को ढूंढा, और उसका इंतजार भी किया। जब तक उसके हाथ उस बैग को सौंप नहीं दिया, तब तक ये ड्यूटी से वापस क्वार्टर नहीं गए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये बहुत गौरवशाली
क्षण है हम लोगों के लिए, हमारे चेकिंग स्टाफ के लिए, प्रतापगढ़ हेडक्वार्टर के लिए, लखनऊ डिवीजन के लिए। हम लोग बहुत ही अति उत्साह हैं कि संजय जी ने ऐसा क्षण प्रस्तुत किया हम लोगों के लिए कि एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया इन्होंने। सबसे बड़ी चीज है कि ये ड्यूटी के प्रति बहुत सजग रहते हैं और इनकी ड्यूटी में कोई अनधिकृत व्यक्ति कोच में आ ही नहीं सकता। सबसे बड़ी चीज, अगर कोई अनधिकृत व्यक्ति होता उसको बैग मिल जाता। जितने लोग हैं इस क्षण को जिए और ऐसे ही प्रेरित होते रहे, इन्होंने प्रेरणा देने का काम किया है और हमारा पूरा हेडक्वार्टर आह्लादित है, प्रसन्नचित्त है ऐसा क्षण देखकर। अभी आप लोगों ने इनका सम्मान भी किया, शायद ये काबिले तारीफ के पूरे स्टेशन में 1000 लोगों के बीच किसी को सम्मान मिले, यही बहुत बड़ी बात है। और सर ने तो ऐसा कर दिया कि लोग चाहेंगे कि अब हमें भी मिले, मैं भी ऐसा करके दिखाऊं, पर सबके बस की बात नहीं है सर। नहीं, इनके जो इन्होंने कार्य किया है उसके अनुरूप ये सम्मान बहुत कम है। 25-30 लाख का आभूषणों से भरा जेवर का बैग और उतनी ईमानदारी से लौटा देना, ये केवल एक हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया है उस ईमानदारी को सम्मान देने का। ये संजय जी हम लोगों के बीच के हैं और अपने लोगों को सम्मानित करके अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारतीय रेल इनके ऊपर फक्र करती है और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी जन सामान्य लोग हैं ये प्रेरणा लें कि हम अपने सामाजिक जीवन में भी ऐसे ही ईमानदारी का मिसाल प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर, आपने समय दिया और इसके लिए हम लोग हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको